बदलते लाइफ स्टाइल और खराब खान पान के कारण आज इंडिया में 3 में से 1 व्यक्ति को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हाल ही में इसके ऊपर एक रिसर्च हुई, इसमें ये बात सामने निकल कर आई। फैटी लिवर की 3 ग्रेड होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी, बट फैट लिवर के एक्सटर्नल स्पेस पर जमा होती रहेगी। यही वजह है कि 90% लोगों को स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता है कि उन्हें फैटी लिवर डिसीज है। जब ये प्रोसेस लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है तो फैटी लिवर डिसीज अपनी लास्ट स्टेज में जाता है और यहाँ पर आपको काफी तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर इसका समय रहते ट्रीटमेंट न कराया जाए तो लीवर फेलियर तक हो सकता है। फैटी लीवर एक गंभीर समस्या है, बट लोग इस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। इसलिए आज हम फैटी लीवर के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। बस आप वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए और इसी तरह से ऐसे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआती दिनों में फैटी लीवर एक नॉर्मल डिसीज है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब हम अधिक मात्रा में कैलोरी कंज्यूम करते हैं तो ये एक्स्ट्रा कैलोरी हमारी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होने लगती है और इस एक्स्ट्रा कैलोरी को लीवर अपनी सेल्स में स्टोर करता है। जब लीवर के टोटल वेट का 10% हिस्सा फैट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे फैटी लीवर कहते हैं। आप आसान भाषा में ऐसे समझिए, इस सिचुएशन में लीवर के सेल्स में धीरे धीरे फैट जमा होने लगती है जिससे लीवर की सेल्स में स्वेलिंग होती है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, बट उनमें से 20% लोगों को ही स्वेलिंग की प्रॉब्लम आती है। बाकी लोगों को फैटी लीवर का कोई नुकसान नहीं होता है। ये जो स्वेलिंग की प्रॉब्लम है ये थोड़ी सी सीरियस कंडीशन है। इसमें अप्रोक्सीमेट 20 साल में लीवर कंप्लीट खराब हो जाता है जिससे लीवर फेलियर की प्रॉब्लम होने लगती है। फिर इस सिचुएशन में आपको लीवर ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ सकता है। आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो इसके लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि ये फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो क्यों रही है। आमतौर पर 2 तरह की फैटी लीवर डिसीज होती है, एक तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज और दूसरी एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। ये जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज है वो अधिक फास्ट फूड, बासी खाना खाने से, लंबे समय तक एक ही खाना खाने से या वायरस इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी, सी या ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लीवर में जमने से हो सकती है। इनके अलावा जो लोग लंबे समय से बीपी, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे हैं उन्हें ये बीमारी होने के चांसेस 60% तक होते हैं। या जो लोग एस्पिरिन, स्टेरॉइड, एमोक्सिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन जैसी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं उन्हें दवाइयों के साइड इफेक्ट से नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज हो सकती है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज किसी भी कारण से हो सकती है, बट शराब पीने से नहीं होती है, क्योंकि शराब पीने से एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज होती है। बेसिकली ज्यादा शराब पीने से होता क्या है कि हमारी बॉडी में एल्डिहाइड जैसे टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं तो हमारे लीवर को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे लीवर फैट को तोड़ नहीं पाता है और ये फैट लीवर की सेल्स में स्टोर होने लगती है और स्वेलिंग की प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। लीवर की सेल्स में स्वेलिंग की प्रॉब्लम ज्यादातर एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज के कारण होती है। मतलब एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज और नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज में एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज अधिक खतरनाक है। स्टार्टिंग में आपको किसी भी डिसीज का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आपकी ये 40 से 60 साल के आसपास हो जाएगी तब आपको अधिक थकान महसूस होने लगेगी या पेट का जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर आपको सूजन दिखाई देने लगेगी, वजन कम होने लगेगा, भूख कम लगेगी। और अगर फैटी लीवर की प्रॉब्लम लास्ट स्टेज तक पहुँच जाती है तो खून की उल्टी या ट्यूमर वगैरह भी हो सकता है। देखिए एक चीज मैं यहाँ पर आपकी क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि अगर आपको सिंपल स्टेटोसिस है या नैश स्टेटोसिस है तो आपको लीवर फेलियर जैसी प्रॉब्लम ही होगी। नहीं, अगर लॉन्ग टाइम से आप फैटी लीवर डिसीज से ग्रसित हैं तो आपको सोराइसिस पीलिया जैसी बीमारी हो सकती है। इसलिए इस पर आपको अभी से ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि आज इसका आपकी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट फ्यूचर में हो सकता है। अगर आपको जानना है कि आपको फैटी लीवर डिसीज है या नहीं है और अगर है तो कितने % है, तो इसके लिए आप AZUT, AZPT, ब्लड टेस्ट, कंप्लीट लीवर फंक्शन टेस्ट या फाइब्रो स्कैन करा सकते हैं। इनमें जो सबसे अच्छा होता है वो फाइब्रो स्कैन होता है, क्योंकि बाकी टेस्टों से आपको ये पता चलेगा कि आपका लीवर फैटी लीवर है या नहीं है, उसमें स्वेलिंग तो नहीं है। बट लीवर कितना फैटी लीवर है, कहीं वो लीवर फेलियर की तरफ तो नहीं जा रहा है, ये फाइब्रो स्कैन से पता चलेगा। लास्ट स्टेज में बीमारी थोड़ी खतरनाक है, बट आज की डेट में नई ऐसी दवाइयां बन चुकी हैं जिनके इस्तेमाल से इस बीमारी को रिकवर करना आसान है। अगर आप इसे स्टार्टिंग से कंट्रोल करना चाहते हैं, लास्ट स्टेज की नौबत नहीं आने देना चाहते, तो अपने डेली खान पान और लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। फैटी लीवर कंट्रोल करने का सबसे पहला तरीका, अगर आप ड्रिंक करते हैं तो आज से ही आप अल्कोहल का सेवन करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अल्कोहल का सेवन करने से बॉडी में एल्डिहाइड जैसे टॉक्सिक मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होते हैं जो लीवर को कमजोर बनाते हैं। जिस दिन से आपने अल्कोहल का सेवन करना बंद कर दिया उसके 6 वीक के अंदर आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। लीवर की सारी फैट खत्म हो जाएगी। ये तरीका उनके लिए है जो अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज से ग्रसित है। फैटी लीवर को ठीक करने का सेकंड तरीका है विटामिन सी। विटामिन सी की पूर्ति के लिए आप नींबू या संतरे का सेवन कर सकते हैं। ये दोनों ही विटामिन सी के अच्छे स्रोत होने के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होते हैं। दरअसल नींबू हमारी बॉडी में एक खास तरह का ग्लूटाथियोन एंजाइम पैदा करता है जो लीवर से टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर करने का काम करता है। विटामिन सी स्वेलिंग को भी कम करता है। लॉन्ग टाइमिंग तक फैटी लीवर से ग्रसित रहने के बाद लीवर पर स्वेलिंग आ जाती है तो उससे भी राहत मिलती है। अब आपको इसका सेवन किस तरीके से करना है, 1 गिलास पानी में आधे नींबू का रस ऐड करके डेली 2 बार पीना है। एक मॉर्निंग में खाना खाने से पहले और दूसरा 3 से 4 बजे के आसपास, मतलब लंच के 2 से 3 घंटा बाद। अगर आप नींबू की जगह संतरे का सेवन करना चाहते हैं तो डेली 2 संतरे खा सकते हैं। अब हम बात करते
करते हैं नेक्स्ट तरीके की, जो कि है ग्रीन टी। अगर आप चाय या कॉफी के शौकीन है तो इनकी जगह पर आप ग्रीन टी पी सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी को हमेशा ही फैट लॉस करने के लिए जाना जाता है। देखिए आपको कुछ नया नहीं करना है, जो आपका डेली रूटीन है बस आपको उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे अगर आप चाय या कॉफी पीते हैं तो उसकी जगह पर आपको ग्रीन टी पीनी है। डेली आप कोई ना कोई फ्रूट्स खाते होंगे तो उसकी जगह पर आपको संतरे खाने हैं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप डेली 2 से 3 टाइम ग्रीन टी पियो। एक दिन में आप जितनी बार चाय या कॉफी पीते हुए बस उतनी बार ही ग्रीन टी पीना शुरू कर दो। आपको 2 से 3 महीने में काफी अंतर दिखने लगेगा। फैटी लिवर ठीक करने का नेक्स्ट तरीका है अलसी। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड और फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये सारे इंग्रेडिएंट नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज को ठीक करने में मदद करते हैं। इनमें पाया जाने वाला फाइबर पेट दर्द, दस्त, कब्ज और स्वेलिंग से राहत देता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट तरीके की, जो कि है हल्दी। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है। हल्दी की यह प्रॉपर्टी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और लीवर में मौजूद टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर करती है। हल्दी में कुछ मात्रा में करक्यूमिन भी पाया जाता है, जो लीवर की फैट को बर्न करने में मदद करता है। अब आपको इसका सेवन किस तरह से करना है? एक गिलास दूध में आपको आधे से आधा चम्मच हल्दी और 2 काली मिर्च घेरकर थोड़ी देर तक खौलाना है। उसके बाद ठंडा करके पीना है, लेकिन दूध को मीठा नहीं करना है। सिक्स चीज जो हम अपने फैटी लिवर को ठीक करने के लिए खा सकते हैं वो है मुलेठी। इसमें एक खास तरह का एलिमेंट होता है जिसे हैपोप्रोटेक्टिव कहते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी में करता क्या है कि एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बढ़ाकर लीवर फेलियर होने से बचाता है। इसके अलावा मुलेठी हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है, जिससे हमारी बॉडी तमाम तरह की बीमारियों से लड़ने में सक्षम होती है। मुलेठी को आप एज ए पाउडर या अर्क के रूप में यूज कर सकते हैं। अर्क बनाने के लिए पानी में मुलेठी, अदरक, तुलसी डालकर थोड़ी देर तक खौलाएं। उसके बाद उसमें 1 चम्मच शहद डालकर डेली पिए। ध्यान रहे यहाँ पर आपको शहद की जगह चीनी का यूज नहीं करना है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो इसी तरह से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।